असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख कैसे फूट गई, वामन अवतार से जुड़ा है रहस्य। पौराणिक कथाओं में शुक्राचार्य की पहचान असुरों के गुरु के रूप में है। इसके बावजूद शुक्राचार्य सिर्फ नकारात्मक छवि वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि उनका स्थान ज्योतिष, नक्षत्र विद्या और कुछ जगहों पर आयुर्वेद में भी है। असल में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के जानकार थे। महर्षि भृगु के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले शुक्राचार्य को भार्गव कहा जाता है। उनके बचपन का नाम उष्णा था। इसके अलावा काव्य शास्त्र में रुचि के कारण ही वह कवि भी कहलाए। शुक्राचार्य को एकाक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी एक आंख फूट गई थी। एक आंख के कारण भी शुक्राचार्य की छवि नकारात्मक रही है, लेकिन उनकी एक आंख कैसे फूट गई, इसकी भी एक कथा है। गुरु शुक्राचार्य को एकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ एक आंख वाला व्यक्ति है। उनकी एक आंख की कहानी यह है कि राजा बलि और शुक्राचार्य एक भव्य हवन कर रहे थे। उस धार्मिक स्थल पर भगवान विष्णु वामन अवतार में पहुँचे और 3 कदम भूमि दान के रूप में मांगी। ऋषि शुक्राचार्य को एहसास हो गया कि यह वामन ब्राह्मण खुद भगवान विष्णु हैं। इसलिए महाबली को ब्राह्मण को 3 कदम भूमि देने से रोकने के लिए ऋषि सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो गए और कमंडल की नलका में जाकर बैठ गए ताकि पानी को रोक सकें। भगवान वामन ने शुक्राचार्य की नीति को समझ लिया। इसलिए भगवान वामन, जो कि हरि विष्णु का ही अवतार थे, उन्होंने पात्र के मुंह में एक तिनका डाल दिया और शुक्राचार्य की एक आंख में चुभो दिया। तिनका चुभने के दर्द से शुक्राचार्य बाहर आ गए, जिससे पानी बह गया और महाबली बलि ने दान का संकल्प पूरा किया। तब वामन बने भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग का दान मांग लिया और सारी धरती आकाश समेत त्रिलोक का पूरा साम्राज्य जीत लिया। इसके बाद बलि को पाताल लोक में स्थापित किया गया। इस घटना से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और बाद में वे एकाक्ष के नाम से जाने गए। शुक्राचार्य को उनका शुक्राचार्य नाम कैसे मिला, इसकी भी एक अलग कथा है। एक बार असुरों और भगवान शिव के गढ़ों के बीच युद्ध हुआ। नंदी शिव सेना के सेनापति थे। वह भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। जब भगवान शिव को संजीवनी मंत्र के दुरुपयोग का पता चला तो उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया और उन्हें अपने पेट के अंदर रख लिया। असुर गुरु भगवान शिव के पेट में हजारों वर्षों तक रहे और बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहे, लेकिन वह विफल रहे। तब उन्होंने पेट के भीतर ही समाधि लगा ली और शिव जी की तपस्या करने लगे। भगवान शिव ने ऋषि की भक्ति देखकर उन्हें क्षमा किया और उन्हें वीर्य यानी शुक्र के रूप में बाहर निकाल दिया। इसी कारण महर्षि का नाम शुक्राचार्य पड़ा। चूंकि शिव के जननांगों से बाहर आए, इसलिए वे भगवान शिव के औरस पुत्र भी कहलाए। यहाँ यह बात बता देना जरूरी है कि भृगु के पुत्र का नाम उष्णा ही था, जिन्हें शिव जी से संबंधित इस घटना के बाद ही शुक्राचार्य का नाम मिला। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।